हम विविध भारती की गीत माला लेकर हाजिर हैं हम यानी कि मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में क्या थीम है इस पर तो बड़े पेचीदे सवाल आ रहे हैं। हमारे एक साथी ने तो कह दिया है कि आज गीतमाला के प्रोमो इतनी देर से आए कि दिल में तो एक दर्द सी उठनी शुरू हो गई। क्यों ना हो इतना प्यार जो करते हैं हम गीतमाला से। देर से आए पर दुरुस्त आए, आज कुछ दर्दी दिल की बातें ही होंगी गीतमाला में, ऐसा मेरा अनुमान है। अब दिल के दर्द की बातें हो तो दो तरह के दर्द होते हैं। दिल में एक तो वो दर्द है जिसे दर्द दिल कहते हैं, जो मनुष्य को जीने का सबब देता है, दूसरा मनुष्य को संसार से मुक्त कर देता है। लेकिन आज यहाँ पहले वाले दर्द के बारे में बातें होंगी, ऐसा हमारे साथी का कहना है। और एक साथी कह रहे हैं कि आज शायद विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दिल को ध्यान में रखते हुए दिल से जुड़े गाने बजाए जा सकते हैं। हम दिल लगाकर उन्हें सुनेंगे और दिल में सुकून पाएंगे। भाई इनमें आधी आधी बातें सच हैं, लेकिन क्या है थीम ये बताएं उससे पहले बता देते हैं आज की उन संभावित फिल्मों के नाम जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। गूंज उठी शहनाई, आकाशदीप, बिंदिया 1960 की ये फिल्म, बैराग, प्यासा 1957 की आई फिल्म, छूमंतर, मैं चुप रहूंगी, झुक गया आसमान, घर, 10 नंबरी और गुड्डू। तो फिर से फिल्मों के नाम एक बार बता दें। गूंज उठी शहनाई, आकाशदीप, बिंदिया, बैराग, प्यासा, छूमंतर, मैं चुप रहूंगी, झुक गया आसमान, घर, 10 नंबरी और गुड्डू। तो ये आज की फिल्में हैं जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गीत शामिल हो सकते हैं। और अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज तक नहीं पहुंचे हैं तो पहुंच जाइए www.facebook.com/vbs मुंबई इस पते पर और आपको मिल जाएगी गीतमाला की पोस्ट, जहां कमेंट करके आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। तो आज है विश्व आरोग्य दिवस और हम जानते हैं कि संगीत सबसे बड़ी दवा होती है। इससे मस्तिष्क भी शांत होता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक पैमाना कहा जा सकता है इसे। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना आज के गीतमाला कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे गीतों को शामिल करें जिन्हें मज़ाहिया अंदाज में अलग अलग स्वास्थ्य परेशानियों से हम जोड़ सकते हैं। और इरादा तो केवल यही है कि हल्के फुल्के मज़ाहिया अंदाज से आपका मनोरंजन हो और इन गीतों के जरिए आपका मन शांत हो, आनंदित हो, हंसते मुस्कुराते हम सभी मिलजुल कर अच्छे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हों। तो ये हमारा इरादा है और विश्व स्वास्थ्य दिवस है तो बिल्कुल उसी थीम पर हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज का विषय अगर दिल यानी हृदय से जुड़ा हुआ है। दिल या हृदय केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, ये भाव, संवेदना, मन, चित्त और रसानुभूति का केंद्र है। ये संवेदनाओं का घर माना जाता है और जहां भावनाएं जन्म लेती हैं और जो बाहरी दुनिया के व्यवहार से प्रभावित होती हैं। हमारे एक और साथी कहने की पोस्ट बड़ी देर से मिल गई, दिल का दिया बुझते बुझते, दिल का खिलौना टूटते टूटते रह गया, अब कोई बता दे दिल है कहाँ। तो जवाब है गीतमाला की थीम का इंतजार कर रहा है। तो बस इस तरह से अगर आपने दिल की बात की है तो पहला गीत भी उसी पर ही आधारित हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन हमें ये बताइए कि क्या कभी कभी किसी की भूलने की आदत भी होती है? क्या भूलने की आदत अक्सर परेशानियों में डालती है? और साथ ही ये भी बताइए कि किस तरह से आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में संगीत को स्थान देते हैं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और अलग अलग गीतों के जरिए इनके बारे में बातें भी करेंगे। तो पहले आपको सुनवा रहे हैं मैं चुप रहूंगी फिल्म का गीत, क्योंकि हम तो चुप नहीं रहने वाले हैं। आप ये बताइएगा, आप भी खुलकर बताइए हमें कि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं, क्या तरीका है आपका, क्या पैतरा है आपका जिससे आप बिल्कुल अच्छे स्वास्थ्य में रहते हैं और इस तरह से हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं। आपको साथ ही ये बताना है कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें आवाजें किसकी हैं। के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ।
पैर को पाकर बेचारी मुड़ जाती है। किसी का हो बैठा ये धड़क धड़क कर समझाए। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। जब हो खालिश सी पहलू में समझो प्यार ने काम किया। ऐसे प्यार को क्या कहिए कि जिसने भी आराम किया। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। मैं चुप रहूंगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी और यही हमारे सवाल का सही जवाब है जो आपने भी बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कह रहे कि आप लोग मेरा कमेंट शामिल नहीं करते। भाई ये तो एक आम सी शिकायत है, लेकिन इनका कमेंट है कि मुझे ये कार्यक्रम पसंद आता है। तो आपके दोनों ही कमेंट हमने शामिल कर लिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लगता है कि आज कुछ तकनीकी कारणों की वजह से गीतमाला के पोस्ट देर से आई। इस बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं क्योंकि ऐसा होते रहता है। मैं डाक विभाग में काम करता था तो कभी कभी सिस्टम दगा देती थी, बहुत परेशानी हो जाती थी, पब्लिक को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इस तरह की मुश्किलों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और आज की फिल्में बड़ी ही खूबसूरत हैं। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि आज का विषय समझ पाना थोड़ा कठिन है, तो हम उन्हें बता दें कि आज का विषय है विश्व आरोग्य दिवस और बातें होने वाली हैं आरोग्य की। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे भूलने की आदत बहुत बुरी है। मैं हमेशा लोगों के नाम भूल जाता हूँ, फिर याद करने के लिए उससे संबंधित बात बतानी पड़ती है, तब याद आता है। तो बड़ी बात तो ये है कि आपसे जो मिल रहे हैं उन्हें अपनी याददाश्त बिल्कुल दुरुस्त रखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो कैसे बताएंगे आपको कि वो कैसे मिले थे और उनसे संबंधित बातें कैसे याद कराएंगे। तो इससे यह याद आया कि क्या भूलने की आदत तो अक्सर परेशानी में डालती है हमें। तो ये भी बताइए कि आप कभी कोई बहुत ज़रूरी काम भूल जाते हैं क्या? जैसे सोने के जैसा ज़रूरी काम कि सो नहीं पा रहे, खाना भूल गए, इस तरह के काम भी क्या आप कभी भूलते हैं? और आपकी ऐसी कोई आदत है क्या भूलने की जिसकी वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हुई हो या कभी कोई मज़ेदार किस्सा हुआ हो, वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो जब भूलने की बात आ ही गई है तो क्यों ना आपको सुनवा दें गूंज उठी शहनाई फिल्म का ये गीत, जिसमें भी बात हो रही है कुछ इसी तरह की। और यहाँ तो भूला जा रहा है सोने का जो एक ज़रूरी काम होता है वो भी। तो क्या आप भी कभी इस तरह के ज़रूरी काम भूलते हैं? हमें बताइए।
भाई देखिए, भूलने भुलाने का ऐसा चक्कर था, गूंज उठी शहनाई फिल्म का ये गीत सुनवाते हुए हम भूल गए आपसे गीत से संबंधित सवाल पूछना। लेकिन हमने आपसे ये तो पूछा कि क्या आप कभी सोने या फिर खाने जैसा ज़रूरी काम भूल गए? और हमारे साथियों ने सोने को लेकर बहुत सी बातें कही। हमारे साथी कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए मैं सुबह जल्दी उठकर रोज़मर्रा के कार्य निपटा कर टहलना ज़रूरी समझता हूँ। अपना काम कभी कल पर नहीं छोड़ता, इसलिए कभी टेंशन में नहीं रहता, खुश रहता हूँ, लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताते हमारे साथी कह रहे हैं कि समय से सोना, समय से जागना, नियमित रूप से प्राणायाम और व्यायाम करना, ईश्वर को याद करना, हर अच्छे के लिए उनका धन्यवाद देना, बुरे को भूल जाना, जरूरत के अनुसार भोजन लेना, किसी बात को दिल पर नहीं लेना और विविध भारती के कार्यक्रम सुनना। मेरी तो यही दिनचर्या मुझे स्वस्थ रहने में मदद करती है। और हमारे एक और साथी ने लिखा है, बिंदिया ने कहा कि अब मैं चुप रहूंगी, पर जब घर में गूंज उठी शहनाई और आकाश में दीप टिमटिमाया तो आसमान भी झुक गया। उधर 10 नंबरी गुड्डू बैराग ले लिया और प्यासा ही छूमंतर हो गया। तो इस तरह से आज की फिल्मों को जोड़कर इन्होंने एक वाक्य बना लिया, बड़ा सा वाक्य। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पहला गाना जो बजा उसके संदर्भ में गाने वाला दर्द तो ठीक है, किंतु सचमुच में दिल में दर्द होता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना आवश्यक हो जाता है और जाना भी चाहिए। हमारी एक और साथी कहती कि हम तो अपनी दिनचर्या दुरुस्त रखते हैं, पर कभी कभी लाख आप दिनचर्या पालन करें, दुरुस्त रहें, लेकिन जब वायरस फैलती है तो उसकी चपेट में आप आ ही जाती हैं। आजकल के वायरस इतने जिद्दी हैं कि आप कितना भी परहेज कर लें, अपनी मनमानी कर कर ही जाते हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या आप चंपी तेल मालिश की एक गाना है वो चलने वाला है प्यासा फिल्म का, आप हमें बताइए कि क्या आपको भी कभी चंपी से कोई फायदा हुआ है? सरदर्द आपने भगाया है इससे? और सप्ताह में कितनी बार चंपी करते हैं आप? क्या आपकी कोई चंपी करता है या आप किसी की चंपी करते हैं, ये बता सकते हैं। और साथ ही बता सकते हैं कि इस गीत को किसने लिखा। मालिश तेल मालिश चंपी, मालिश तेल मालिश चंपी। तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन
अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर तो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे साहिल लुधियानवी का लिखा ये गीत प्यासा फिल्म से, सचिन देव बर्मन का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आप करते हैं चंपी अपने घर में लोगों की, या आपकी चंपी की जाती है, कोई करता है। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, अलग अलग बातें हमारे साथियों ने लिख भेजा है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं, एक साथी ने सोने की बात, भूलने की बात पर कहा है कि वो उम्र के इस पड़ाव पर आकर भूलने जैसी बात अभी नहीं है, पर कुछ कुछ बातें भूल जाते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़, गैस के ऊपर दूध जल जाता है, चाय उफन जाती है। भाई ये तो शाश्वत सत्य है कि जब जब दूध उफनने वाला होता है तभी हमारा ध्यान कहीं और लगता है। तो इसे हम भूलने की बात में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो सभी के साथ होता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बार बार भूलने की बीमारी मेडिकल साइंस में से अल्जाइमर कहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई मैं तो अखाड़े का पहलवान हूँ, सर की क्या पूरे शरीर की मालिश बहुत बढ़िया करता हूँ। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि नहीं, समय पे सोना बिल्कुल नहीं भूलते, कभी कभी गैस चूल्हा का भूलते हैं, तब दूध गिरने पर जो सफाई करनी पड़ती है तब हर बार कसम खाते हैं अपने आप से कि दूसरी बार ऐसा नहीं करूंगी, पर फिर भी होता रहता है। और शायद सबके साथ होता है, बिल्कुल सबके साथ तो ऐसा होता ही है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भूलने की आदत मुझ में इतनी है कि कोई सामान या कोई ज़रूरी कागज़ पेपर रखकर भूल जाती हूँ, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि जो लोग मुझे मेरे बारे में कुछ गलत बोलते हैं वो बातें भी बिल्कुल भूल जाती हूँ, जिसकी वजह से आज तक मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती, जबकि मैं 50 वर्ष की हूँ। मैं ये मानती हूँ कि ईश्वर के हर काम में हमारी भलाई होती है। आज की गीतमाला की कुछ फिल्में हैं जो बहुत अच्छी हैं, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब कोई चिंता होती है तो सही में आंखें सोना भूल जाती हैं और नींद दूर हो जाती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अभी मेरी उम्र के हिसाब से, जो कि 70 चल रही है, बहुत सी बातें भूल जाता हूँ। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र के इस बोनस कालखंड में आरोग्य और स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार का सेवन और नियमित रूप से योगासन, प्राणायाम और जॉइंट्स के व्यायाम प्रकार करती हूँ। संध्या समय में 30 मिनट चलने की आदत है, बाकी आचार विचार में ऊपर वाले की मर्जी है तो मन में शांति आ ही जाती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब शादी की शहनाई गूंजती है तब आंखें सोना भूल जाती हैं, इसके सभी शिकार हैं। वही हमारे कुछ और साथी एक और कह रहे हैं कि मैं अक्सर चाबी भूल जाता हूं, जो कभी कभी सोने नहीं देती, कभी चश्मा रख के भूल जाता हूं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं व्यसन तो क्या, चाय कॉफी से भी दूरी बनाई है, चलने की आदत कभी छोड़ी ही नहीं है। कभी वायरल फीवर जैसी बीमारी होती है ऋतु बदलाव के कारण, तो पहले मैं होम्योपैथी डॉक्टर से इलाज करवाता हूँ। ज़्यादातर वे 2-3 दिन में ही बुखार से बाहर निकालते हैं। पसंदगी का संगीत सुनना और रेडियो के साथियों से दोस्ती बनाना भी आनंद प्राप्ति करवाता है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में कि बिल्कुल हफ्ते में एक बार सर की मालिश करते हैं, मेरी बेटी करती है या मेरे सिंह साहब करते हैं, जो हमारे सिर में चंपी तेल मालिश करनी ही पड़ती है। हम सिखों के बाल ही इतने बड़े बड़े होते हैं कि ज़रूरी है सर दर्द भी गायब हो जाता है। तो भाई इन्होंने एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बता दिया है कि हर हफ्ते तो करनी ही चाहिए चंपी तेल मालिश। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो पैरालिसिस में है लेकिन स्वस्थ है और विविध भारती के सारे कार्यक्रम वो सुनते हैं और उन्हें बहुत सुकून मिलता है, चलने फिरने से आराम भी मिलता है, बिल्कुल स्वस्थ
स्वस्थ रहते हैं और खुश रहते हैं। एक और साथी कह रही कि हम तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित दिनचर्या अपनाते हैं, जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, सुबह गुनगुना पानी, सैर, देश दुनिया की जानकारी के लिए अखबार और न्यूज़ पढ़ना शौक है, पौष्टिक नाश्ता और भोजन, बाहर का भोज खाना नहीं खाना और सदैव स्वस्थ रहना, यही हमारे स्वस्थ रहने का कारण है और इसी वजह से वो विविध भारती के कार्यक्रमों से जुड़ते भी हैं, ऐसा इनका कहना है। तो हमारे साथी तो बता ही रहे हैं बहुत सी बातें, लेकिन कहा जाता है कि कई बार हम नकारात्मकता से जितना दूर रहें उतने स्वस्थ रह सकते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ये बात भी हमें सोचनी चाहिए कि नकारात्मकता से दूर रहना बहुत जरूरी होता है। तो किस तरह से आप रहते हैं नकारात्मकता से दूर? कभी कभी कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें ये आदत होती है कि वो किसी भी बात को नकारात्मक रूप में सोच लेते हैं, तो हम उनसे भी कभी कभी दूरी बना सकते हैं। वरना इस गीत में जो एक बात कही जा रही है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। बताइए कि किसका संगीत है इस गीत में? मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम, यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम, चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। शाम का न चिराग हूँ किसी बाम का, न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का, मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में आकाशदीप फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और चित्रगुप्त का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। संगीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथी कह रहे हैं कि आकाशदीप फिल्म का गाना दिल का दिया जला के गया बड़ा ही दुर्लभ गाना है। लता जी ने इसे हस्की टोन में गाया है और इस तरह से उन्होंने बहुत कम गाने गाए। आमतौर पर उनके गीत ऊंची टोन में होते हैं और लता जी की आवाज का बड़ा ही अनोखी सुनाई देती है इस गीत में, खासकर जब वो गाती हैं कि कांपते लबों को मैं खोल रही हूँ, तो सचमुच जैसे कांपते हुए लब हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। अपनी आवाज और गायकी के जरिए इस गीत में जो अभिनय किया है वो लाजवाब है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आगे की बात बता रहे हैं, हमारे एक साथी कह रहे हैं
मैंने सोचा था कि थोड़ा चुप रहूंगी, पर थीम थोड़ी जटिल लग रही है, इसलिए सोचा तुक्का मार कर देती हूँ। क्या पता तुक्का तीर बनकर निशाने पर लग जाए। मैं, मुझको, हम, तेरा, मेरा, ऐसा है क्या गीत माला का, या फिर इंतजार करेंगे? अब तो इन्हें पता चल ही गया है कि थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य का के लिए मूल मंत्र इन्होंने दिया है कि हमें किसी तरह का पहले तो नशा नहीं करना चाहिए, और दूसरा मूल मंत्र है कि शरीर में मोटापे को आने नहीं देना चाहिए, अपने खान पान की पौष्टिकता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, फास्ट फूड पर नियंत्रण रखना जरूरी है, और विविध भारती मुंबई के संगीतमय प्रोग्राम सुनकर नकारात्मकता से दूर रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। मैं स्वयं इन बातों का ध्यान रखता हूं, पर मैं कहना चाहूंगा कि मुझे किसी भी नशे की आदत नहीं है, परंतु मैं अदरक इलायची वाली चाय का दीवाना हूं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लें, रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम प्राणायाम करें, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद ले, अगर हो सके तो दोपहर में एक छोटी सी झपकी भी ले सकते हो। मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठकर फ्रेश होकर विविध भारती पर जागो सुबह हुई सुनते हुए योगा प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ। दोपहर गीतमाला पूर्ण होने पर और सखी सहेली शुरू होने के बीच एक छोटी सी झपकी ले लेता हूँ। शाम को इवनिंग वॉक पर चला जाता हूँ, करीब 4-5 किलोमीटर चल लेता हूँ। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि शनिवार की शाम को अपने आप ही सर की तेल मालिश कर लेती हूँ और इतवार की सुबह शैम्पू कर लेती हूँ, कभी कभार शरीर में भी मालिश कर लेती हूँ। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीतमाला प्रोग्राम उन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भूलने की कोई बीमारी नहीं है, ये लापरवाही है। खाना खाना भूला हो कोई तो बताओ। भाई कुछ लोग तो वाकई खाना खाना भूल जाते हैं, हम ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्मी यादों का सफर, जब गूंज उठी शहनाई आंगन में, तब जला एक आकाश दीप, मन में बिंदिया चमकी और सजा श्रृंगार, पर बैराग ले गया खुशियों का संसार। वो प्यासा राही चलता रहा निरंतर, जिंदगी लगती थी जैसे कोई छू मंतर। दुनिया से थकी मैं चुप रहूंगी बोलकर, झुके आसमान सारे राज खोलकर। एक छोटा सा घर था सपनों का, जहां डर न था किसी 10 नंबरी का। हंसती रही गुड्डी अपनी धुन में मगन, पुरानी फिल्मों सा प्यारा है ये संगम। तो सभी फिल्मों का नाम तो आपने बिल्कुल जोड़ दिया अपने इस कार्यक्रम इस बात में, लेकिन गुड्डू को आपने बना दिया गुड्डी। पर कोई बात नहीं, हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत में है बात होश उड़ने की। तो क्या कभी आप भी हुए बेहोश? क्या रही है उसकी वजह? और साथ ही ये भी बताइए कि इस गीत में संगीत किसका है? मिली नजर के मेरे होश उड़ गए।
झुक गया आसमान फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और संगीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है। उन्होंने बिल्कुल सही लिखी। साहिल लुधियानवी की ये पंक्तियां हमें नकारात्मकता से दूर रहने में मदद करती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 3 इडियट्स फिल्म का डायलॉग ऑल इज वेल वास्तव में नेगेटिव विचारों को दूर रखने का सशक्त वाक्य है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज विषय की ऐसी गुगली मारी गई है कि हम क्लीन बोल्ड हो गए। आज जितनी भी फिल्में शामिल है गीतमाला में सभी में एक गाना दर्दे दिल पर जरूर है। अब इसी गाने को देखिए। और यही बात हो गई कि चेहरा राजकुमार का और आवाज मीना कुमारी की। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात आपने लिखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आरोग्य का अर्थ है हंसते खिलखिलाते हुए एक सकारात्मक मन के साथ चुनौतियों का सामना करना और जीवन के हर पल का आनंद लेना। आरोग्य केवल शरीर का निरोग होना नहीं बल्कि मन, आत्मा और भावनाओं का एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन है। सच्चा स्वास्थ्य सकारात्मक सोच, अपनों का प्यार और जीवन के है जहाँ एक शांत मन ही स्वस्थ शरीर का आधार बनता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सुबह का टहलना, एक्सरसाइज, नाश्ता, खाना बना लेती हूँ। कभी कभार चाबी भूलने या रुपए पैसे इधर उधर रखकर भूल जाती हूँ। कभी किसी का नाम, शहर, जगह का नाम भूल जाती हूँ मगर जल्दी याद आ जाता है। कोई दवाई अभी तक लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और हमारे एक साथी तो कह रहे हैं कि जब भी सफर में जाएं तो एक सिर दर्द की गोली का पन्ना साथ में ले जाना चाहिए। जबकि हम कहेंगे कि आपको अगर मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है तो इसके बहुत सारे दूसरे इलाज भी हैं जिसके लिए आपको गोली खाने की जरूरत तो कि अब तो संगीतज्ञों ने यहाँ तक आविष्कार कर लिया कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा राग सुनना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे एक और साथी ने कहा कि संगीत केवल कानों को सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं बल्कि ये वो अदृश्य धागा है जो हमारी आत्मा को सुकून से जोड़ता है। अक्सर जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तब एक धुन हमारे भीतर के शोर को शांत करने की शक्ति रखती है। हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए संगीत किसी औषधि से कम नहीं रहा। एक और साथी कहते हैं कि मेरा पिछले 6 महीने पहले बाईपास ऑपरेशन हुआ, तब से मैं मेरे स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा सा ध्यान रख रहा हूँ। समय पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और दवाइयाँ ले रहा हूँ। वाकई इस तरह का ध्यान आपको तो रखना ही चाहिए, बाकी सभी को भी रखना चाहिए। और अब ध्यान रखना चाहिए हमें संगीत का। तो कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद से ही घबरा जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग वाकई घबराते रहते हैं किसी भी बात पर। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है? क्या आप भी कभी अपनी ही परछाई से घबरा जाते हैं? अगर ऐसा होता है या इससे जुड़ा कोई दिलचस्प किस्सा हो तो हमारे साथ साझा कीजिए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप जो भी गीत सुनते हैं, क्या कुछ गीत ऐसे हैं जो आपको अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं? मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, घबरा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। कहाँ से ये फरेबे आरज़ू मुझको कहाँ लाया। जिसे मैं पूजता था आज तक निकला वो एक साया। खता
शर्मा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे। से एक ख्वाब में खोया हुआ था मैं, अजब मस्ती भरी एक नींद में सोया हुआ था मैं। खुली जब आँख तो ठहरा गया हूँ, ठहरा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे ऐ जिंदगी दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। बिंदिया फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी अपनी रहन सहन और भोजन आदि में बहुत खबरदार रहे। जीवन भर सुबह से लेकर रात तक टाइम से भोजन, सोना, जागना और दुकान पर कामकाज में भी टाइम के पाबंद थे। इससे मैंने भी यही सीखा कि टाइम से और भोजन करना कितना स्वादिष्ट हो, लेकिन कभी ज्यादती नहीं करता। मतलब जितना इन्हें भूख लगती है उतना ही वो खाते हैं, चाहे भोजन स्वादिष्ट भी हो तो भी ज्यादा नहीं खाते। हमारे साथी कह रहे हैं कि गीत प्रेरित करते हैं या नहीं ये तो नहीं कह सकते, पर सुबह एक्सरसाइज करते समय विविध भारती सुनने से मन जरूर प्रसन्न हो जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भूलना तो स्वाभाविक है, नाम भूल जाना, रखी हुई चीजें भूल जाना, गैस में रखी चीज को देखना भूल जाना, नकारात्मक सोच मन को अस्वस्थ कर देती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, खाने पीने का ठीक से ध्यान रखना जरूरी है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वी गॉट एनर्जेटिक बाय म्यूजिक, यानी म्यूजिक से इन्हें मिलती है ऊर्जा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए कुछ भी ऐसा खा लेते हैं जो अच्छा नहीं है, लेकिन स्वस्थ रहने के स्वाद के लिए ऐसा खा लेते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए मैं वॉक करती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ। हमारी एक और साथी कहनी कि चाहतों से भरी जिंदगी में संगीत आरामदायक आरामगाह की तरह होता है। कुछ गीत अपने अस्तित्व में इतने बड़े, इतने गहरे होते हैं कि गहरे दुख में वो सुकून की छांव बनकर मन को असीम सुख देते हैं। और जब मन स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा और पूर्णम हो जाता है। संगीत हमारा मित्र, सखा, सहोदर, गुरु, वैद्य है। जब जीवन में उल्लास आता है तो बिन संगीत के सब कुछ अधूरा लगता है। संगीत है तो जीवन में रस है, माधुर्य है, प्राण है। ये सब कुछ मिलकर ही एक संजीवनी बनती है जो हमारे स्वास्थ्य की बूटी है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब वो बेहोश हो गए थे और अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे बुजुर्गों द्वारा कहा जाता था 40 की उम्र तक खाने के लिए जियो और उसके बाद जीने के लिए खाओ। ये सलाह उचित है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ जब वो गए तो पति को भूलने की कुछ आदत हो गई है। कभी दवा इधर उधर रखकर भूल जाते थे, कभी कभी अपने एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और कई कार्ड का पर्स कहीं भूल गए। अभी तक नहीं मिला, थोड़ी परेशानी होगी। सारे अकाउंट्स उन्हें ब्लॉक करवा दिए हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि खूबसूरत, अद्भुत, रोमांचक, रहस्यमय चीज देखने के बाद तो होश उड़ ही जाते हैं। कुछ फिल्मों को देखने के बाद भी नींद उड़ जाती है, या यूं कहिए कि होश उड़ जाते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इवनिंग को घूमने जाते हैं 1 घंटे में और इतनी एनर्जी आ जाती है कि नींद अच्छी आ जाती है। बहुत जानकारी मिलती है आपके रेडियो से जब वो सुनते हैं तो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेडिकल प्रमोशनल ऑफिसर वो हैं, इसलिए उन्हें पता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस आज है। और सुबह सुबह उन्होंने अपने बेटे को जब ये बात बताई तो उन्होंने भी बताया कि आज ऑडिटोरियम में सेमिनार है। और हमारे एक साथी ने कहा कि घर पर नहीं होने के कारण आज गीतमाला नहीं सुन पा रहा हूँ। भाई, गीतमाला सुनने के लिए आपको घर पर अगर आप ना भी हों तो भी सुन सकते हैं। हमारा ऐप है न्यूज़ ऑन AIR ऐप, और उस ऐप के जरिए आप रास्ते चलते फिरते जहां भी जाएं अपने साथ रेडियो ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो बिल्कुल उसका ध्यान रखें और उस वक्त इसे आप न सुने तो भी हमें खुशी होगी, क्योंकि आप उससे स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे।
तो अब कार्यक्रम में अगला गीत सुनाएं उससे पहले आपको बताते हैं कि आज की जो फिल्में हैं उनमें एक फिल्म ऐसी है जिसका एक गीत है जिससे जुड़ा एक सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि क्या गलत सैंडल पहन लेते हैं, चप्पल जूते पहन लेते हैं और पैरों में जब दर्द होता है तो उसके लिए गीत बड़ा ही कह सकते हैं कि फिट बैठ सकता है जब हम अपने पैर जमीन पर नहीं रखना चाहते। तो वो गीत कौन सा है? आज की फिल्म की लिस्ट में ही ये गीत छुपा है, आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं 10 नंबरी फिल्म का गीत। बताइएगा कि संगीत किसका है।
10 नंबरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, संगीतकार का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और इस गीत में आवाज लता मंगेशकर की। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विविध भारती पर गीत सुनना एक म्यूजिक थेरेपी की तरह होता है। मैं जब भी विविध भारती पर म्यूजिक सुनती हूँ तो मेरा म्यूजिक मसल पेन की तरफ माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और पेन कम हो जाता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपकी जुबान 16 साल में चली जाए और चलने फिरने की शक्ति ही खत्म हो जाए? मैं ऐसी बीमारी से गुजर रहा हूँ, ये बीमारी लाइलाज है या नहीं, ये बताने की कृपा करें, ऐसा ये कह रहे हैं। हम इन्हें यही कहना चाहेंगे कि आप जिन भी डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं उन्हीं से सलाह लीजिए, क्योंकि हम इस में महारत हासिल नहीं की है हमने, या हम किसी तरह की कोई डॉक्टर नहीं है, तो इस बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए सही नहीं है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रेडियो पर भूले बिसरे गीत सहित दिन के 11 बजे तक के प्रोग्राम, शाम के 5 बजे के बाद के सारे प्रोग्राम नहीं आते ही। वो कह रहे हैं विविध भारती और स्थानीय रेडियो प्रसारण अलग अलग होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। हम इन्हें कहना चाहेंगे कि आप अपने मोबाइल पर ऑल इंडिया रेडियो का ऐप, न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आप विविध भारती के कार्यक्रम या जो भी मन चाहे, जो भी स्टेशन, जिस भी स्टेशन के आप कार्यक्रम सुनना चाहें उस पर आप बेझिझक सुन सकते हैं और बिना किसी रुकावट के सुन सकते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गूंज उठी शहनाई के सुरों ने उसे अपने बचपन की खुशियां याद दिला दी और फिर आकाश दीप की तरह उसने सपने जगमगाने लगे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी, कभी मन प्यासा सा लगा तो कभी उसने सब कुछ मैं चुप रहूंगी की तरह सह लिया। एक दिन अचानक मोहन लौटा, जैसे झुक गया आसमान। किस्मत ने दोनों को फिर मिला दिया। उन्होंने फिर मिलकर एक छोटा सा घर बसाया जहां हर दिन नई उम्मीद थी। गीत खत्म हुआ, राधा मुस्कुराई। उसे समझ आ गया कि जिंदगी भी एक गीत माला है जिसमें हर दर्द और खुशी एक सुरीला गीत बन जाती है। तो अब ये बात तो हो गई, साथ ही हमें याद आया कि हमने आपसे ये भी तो पूछा था कि अगर गलत जूते चप्पल हम पहन लें तो पैरों में दर्द की वजह से क्या नहीं कर पाएंगे। ऐसा एक गीत आज के इस कार्यक्रम में है। घर फिल्म का वो गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे गुजरात में एक गौशाला के अंदर म्यूजिक सिस्टम लगाई गई है और गाय को दोहते हैं तो म्यूजिक सुनाते हैं, इससे गायें 20% ज्यादा दूध देती हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर मधुर गीत सुने तो मानसिक शांति तो मिलती ही है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रोज व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, 7-8 घंटे की नींद लें, पानी ज्यादा पिएं, तनाव कम करें। बस इन आदतों से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। भाई स्वस्थ रहने के बहुत से गुण हमारे साथियों को पता हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि संयमित भोजन, सुबह शाम वॉकिंग, छोटे छोटे कार्यों के लिए वाहन का उपयोग न करना, तनाव में न रहना, ईश्वर पर भरोसा और सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक देश की सुरीली धड़कन में मधुर गीत सुनना मेरे स्वस्थ रहने का कारण है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि संगीत और स्वास्थ्य अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नजदीक के जिम में जाइए या पड़ोसियों को देखिए जो 1 मील की दौड़ में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए जिन व्यायाम करते हैं और अपना ध्यान भटकाते हैं। ज्यादातर लोग अपने व्यायाम के दौरान संगीत में मगन रहते हैं, इसलिए उन्होंने बताया है जैसा खाएं अन्न वैसा हो तन और मन। हमें भविष्य में जानलेवा महामारियों, बीमारियों से बचना है तो हमें कुदरत को संभालने और इसके दायरे में खान पान और जीवन शैली को अपनाना होगा। बीमारियों का एक सबसे बड़ा कारण है खाने पीने की चीजों में मिलावट और इसके लिए लोगों को जागरूक रहना चाहिए। और हमारे एक और साथी हैं कि कभी कभी भूल जाते हैं, रोज तो नहीं भूलते, लेकिन विविध भारती के कार्यक्रम सुनना वो कभी भी नहीं भूलते। जीवन में संगीत का अपना स्थान है, संगीत सुनने से मन शांत रहता है। संगीत को प्रकृति ने स्थान दिया है, जैसे समुद्र में लहर, पक्षियों के चहचहाने की गूंज, पशु पक्षी पेड़ पौधे पर भी इसका असर रहता है। बिल्कुल सही बात आप सभी ने बताई। और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं घर फिल्म से ये गीत जिसके बारे में हमने बातें की अभी। और ये बताइए कि रेखा तो इसमें नजर आती है, साथ में कौन है, नायक कौन है इस फिल्म के?
फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। रेखा के साथ इस फिल्म में विनोद मेहरा नायक हैं। यही हमने आपसे सवाल पूछा था, जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। नायक का नाम हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विनोद मेहरा घर के हीरो फिल्म के, और मेरे घर के तो मेरे पतिदेव ही हीरो हैं, ऐसा इन्होंने कहा। तो बस हम यही कहेंगे कि इसी तरह से खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, और जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ। और इस शुभकामना के साथ आज का गीतमाला कार्यक्रम समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।